महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अंदर खाने सरकार बनने पर संघ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया और साथ ही एमवीए ने नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने का वादा किया है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के इस वादे से बीजेपी बेहद नाराज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी कभी भी कांग्रेस को अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण लागू नहीं करने देगी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी, आदिवासियों और दलितों का आरक्षण छीनने पर तुली हुई है। उसने इसे अल्पसंख्यकों को देने की योजना बनाई है। शाह ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी को आरक्षण के खिलाफ है। उसने महाराष्ट्र में उलेमाओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान अल्पसंख्यकों को 10% आरक्षण देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। इसके पहले बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एमवीए नेताओं को पत्र लिखकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सशर्त समर्थन देने की पेशकश की है। प्रसाद ने कहा कि एसआईयूबी ने अपने पत्र में कहा कि अगर नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अन्य दल उनका समर्थन चाहते हैं तो उनकी मांगों को पूरा करना होगा। इसमें वक्फ विधेयक का विरोध करना और नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में मुस्लिमों को 10% आरक्षण देना भी शामिल है। एआईयूबी ने मांग की है कि अगर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनती है तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने संगठन में मांगों को विभाजनकारी और देश के विघटन का मांग पत्र करार दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एमवीए को अपने रडार पर लिया और कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का आश्वासन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को दिया। किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगेगा। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास 17 मांगे रखी हैं। उनमें से एक मांग आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना है और इस मांग को कांग्रेस और एमवीए ने स्वीकार कर लिया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का पत्र बताया गया। हालांकि खुद नाना पटोले ने भी इस पत्र की पुष्टि नहीं की। किरीट सोमैया ने कथित तौर पर नाना पटोले का जो पत्र जारी किया उसमें लिखा है कि महोदय, हमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से एक निवेदन मिला है जो महाराष्ट्र चुनाव में 2024 में हमारा समर्थन करने और अपनी 17 मांगों के संदर्भ में है। आपके समर्थन के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि उम्मीद है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार करेगा। आपके द्वारा व्यक्त की गई 17 मांगों के संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनने के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे, मतलब कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि किरीट सोमैया ने जो पत्र भेजा है वो फर्जी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा कि हार सामने देख भ्रष्ट गठबंधन ने उन चीज़ों की नकली तस्वीरें बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश शुरू कर दी जो कभी हुई ही नहीं, पत्र जो कभी गए ही नहीं। इस पत्र पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी के हस्ताक्षर भी फर्जी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।